हेलो बच्चों, गति चैप्टर के पार्ट 4 वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ इसके पहले के सभी वीडियो आपने देख और समझ लिया होगा। इस वीडियो में हम दूरी एवं विस्थापन में अंतर जानेंगे। अंतर जानने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में और जानना है। ये है सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं? राशि यानी जिन चीज़ों का मेजरमेंट होता है। जैसे हम क्या क्या चीज़ों का मेजरमेंट करते हैं यानी मापते हैं। जैसे हम अपना हाइट मापते हैं, अपना वेट मापते हैं। वेट यानी कि भार। और कोई गतिमान वस्तु है तो उसका दूरी, वो जो तय किया दूरी नापते हैं, या फिर वो किस स्पीड से जा रहा है ये नापते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिनका हम मापन करते हैं या मापते हैं, इन्हें राशि कहा जाता है ना। तो ये जो राशि होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि। सदिश राशि वह भौतिक राशि है जिसके परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। यानी कि वो राशियाँ, जैसे कि उदाहरण में दिया है भार हुआ, विद्युत हुआ, विद्युत आवेश, वेग, बल, संवेग, विस्थापन आदि। इन सब राशियों को जब हम मापते हैं तो इनके परिमाण के साथ साथ इनकी दिशा के बारे में भी बात करते हैं। परिमाण यानी कि उस राशि का संख्यात्मक मान, है ना। जैसे हम भार ही ले लेते हैं। भार यदि हम पूछते हैं आप में से, मान लिया कि एक बच्चा है जिसका नाम है राधा, तो राधा का भार जो है 25 केजी है। तो यहाँ पर 25 केजी जो है ये उसका संख्यात्मक मान है, इसको परिमाण कहेंगे। परंतु 25 केजी क्या कह रहे हैं, ये राधा का भार है। तो ये भार जब आप आगे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पढ़ोगे तो भार के बारे में जानोगे। भार गुरुत्वाकर्षण बल होता है। किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचता है वो उसका भार कहलाता है। तो यहाँ पर भार जो है उससे हमको क्या स्पष्ट हो रहा है कि भार यानी कि पृथ्वी की ओर लगने वाला एक बल, है ना। इसमें दिशा साफ साफ है कि भार पृथ्वी की ओर ही लगेगा। तो ये भार जो हुआ, इसमें इसका संख्यात्मक मान के साथ साथ इसकी दिशा की भी बात होती है, इसलिए भार सदिश राशि है। उसी प्रकार जब बल की भी बात की जाती है तो बल का केवल संख्यात्मक मान ही नहीं, उसका दिशा का भी बात होता है। जैसे कोई एक वस्तु अगर दूसरी वस्तु पर बल लगाता है तो हम साइंस में उस पहली वस्तु ने दूसरी वस्तु को किस दिशा में बल लगाया इस बारे में पढ़ते हैं। जब आप बल का चैप्टर पढ़ोगे तो आप और अच्छे से इसको समझोगे। तो ये अभी बस इतना समझना है कि ये जितनी राशियाँ दी हुई है ये सब जो है सदिश राशि है, यानी इनका परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बात होता है। उसी प्रकार अदिश राशि वह भौतिक राशि है जिसके केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उसे अदिश राशि कहते हैं। यानी कि कुछ चीज़ें जिनमें केवल परिमाण का बात होता है, उनकी दिशा के बारे में कुछ नहीं कहा जाता, वो अदिश राशि कहलाती है। उदाहरण के लिए, अच्छा यहाँ उदाहरण में भार दिया गया है, भार नहीं होगा, ठीक है। अदिश राशि में समय, क्षेत्रफल, आयतन, चाल, दूरी, ताप, घनत्व, इन सब राशि का दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। अब जानते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी क्या है? जैसे पहले ही मैं बताई थी कि तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई दूरी कहलाती है, ठीक है। वही विस्थापन है, वह यह वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। दूरी एक अदिश राशि है, यानी जब दूरी का बात होता है तब केवल उसका संख्यात्मक मान कि कितना किलोमीटर या मीटर कोई वस्तु दूरी तय किया है। पर
किस दिशा में तय किया गया है इस बारे में बात नहीं होता है, परंतु जब विस्थापन के बारे में बात होता है तो दिशा एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, क्योंकि जो विस्थापन होता है वो आपका क्या कहते हैं न्यूनतम दूरी होती है ना। वो न्यूनतम दूरी जो होगा वो आपका सीधी रेखा से उसको सूचित किया जाता है। यदि रेखा का दिशा अगर बदल गया तो विस्थापन भी जो होगा वो बदल जाता है, यानी विस्थापन दिशा पर निर्भर करता है। किसी गतिशील वस्तु की दिशा जब बदलती है तो उसकी विस्थापन भी बदल जाती है, इसलिए विस्थापन सदिश राशि होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, ठीक है। दूरी का मान हमेशा क्या होता है कि वो प्लस में लिया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं कहा जाता है कि वो ट्रेन जो है ट्रेन ने माइनस 100 किलोमीटर की दूरी तय किया है ना, इस तरह से नहीं बात होता है। परंतु विस्थापन का मान जो होता है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। किस प्रकार से? धनात्मक तो आप समझ सकते हैं, धनात्मक होगा। ऋणात्मक कैसे होता है? ऋणात्मक तब होगा जब हम किसी वस्तु की गति को किसी निश्चित दिशा में हम अवलोकन कर रहे हैं, परंतु वो अपना दिशा जो है विपरीत कर लेता है। उस समय उसकी जो विस्थापन होगी उसका मान हो जाएगा ऋणात्मक में, ठीक है। और शून्य कब होगा? अगर प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही होगा तो दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होगा। जैसे कि मान लेते उस समय हमने जब देखा था कि शिखा और पूजा जो पानी पीने गए वो क्लासरूम से निकल के पानी पीने गए और वापस क्लास में ही आ जाते, तो उनकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति समान हो जाती, तो दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं होता प्रारंभिक और अंतिम में। ऐसी स्थिति में उनका विस्थापन शून्य होगा। चौथा क्या है? दूरी विस्थापन से बड़ा या बराबर होता। आपने देखा कि पूजा और शिखा जो क्लासरूम से निकल के पानी पीने गए थे उनका दोनों का दूरी जो है अलग अलग था। शिखा का दूरी पूजा की दूरी से बड़ा था, या तो फिर पूजा का दूरी शिखा के दूरी के बराबर भी हो सकता था यदि वो न्यूनतम दूरी वाले मार्ग से जाती। तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है, दूरी या तो विस्थापन से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, परंतु विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। पांचवा अंतर क्या है? दूरी मार्ग की लंबाई पर निर्भर करता है कि मार्ग का रास्ता का लंबाई कितना है वो दूरी बताएगा, है ना। और विस्थापन जो है मार्ग की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, वो केवल कि मार्ग जो आपका प्रारंभिक स्थिति क्या था और अंतिम स्थिति क्या है उस पर निर्भर करता है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम दूरी क्या होगा उस पर निर्भर करेगा। मार्ग चाहे कैसा भी हो, आप घूम घूम के गए या सीधा गए, उससे विस्थापन नहीं बदलेगा। ठीक है, अच्छे से अंतर समझ में आ गया। अब आप नोट डाउन कर लीजिए।